वेलकम बैक स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन देखा था। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करके हम कुछ उसी बेस पर एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि आज का स्लोगन है, फेथ को फील करो और होप को जीना सीखो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे कि आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। तो इसका सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझेंगे कि इसमें क्या फाइंड करना है। हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है जो कि राइट सर्कुलर कॉन में दिया हुआ है, जिसको कि स्लांट हाइट जिसका गिवन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर एंड बेसिक रेडियस 7 सेंटीमीटर। बेसिक रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया जो हमने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, जो पाई होता है हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है या फिर हमें लर्न करना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। 22/7। अब पाई हमारे पास 22/7 है जो कि हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें, और रेडियस जो है हमारे पास गिवन है जो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ लिख दिया। और स्लांट हाइट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, जो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हमने ये पुट कर दिया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 से 7 को डिवाइड कर दिया और 22 × 10 इनको मल्टीप्लाई करके हमारा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर जो भी एरिया फाइंड किया जाता है उसकी यूनिट जो होती है स्क्वायर मीटर होती है। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसे सीधे फॉर्मूला पुट करके इसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द हाइट ऑफ कॉन इज 16 एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे हाइट गिवन है, कॉन एक कॉन है। कॉन की शेप तो आप जानते हो ना, कॉन कैसा होता है। कॉन आपने देखा होगा कि कॉन किस तरह का होता है, इस तरह से होता है कॉन। ठीक है, इस टाइप का कॉन होता है। तो कॉन जो आपका, उसकी हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस है, बेसिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है 12 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसमें आपका, अगर आपके पास 22 पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है तो आप 22/7 लगाओगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी क्या कहते हैं क्वेश्चन में आपके पास है तो आप ये लगाओगे जो उसने गिवन कर रखा है 3.14 इस तरह से, क्योंकि दोनों ही पाई के वैल्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेंगे। एच हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड आर आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। एच मतलब हाइट और आर मतलब रेडियस। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है पहले, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया जिसे हमें फाइंड करना है, उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अब हमारे पास एल तो है नहीं, एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एल मतलब स्लांट हाइट से एल को नोट किया जाता है। और आपको स्लांट हाइट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, एल √r² + h² इजिकल टू, आपके पास आर क्या है 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया, एच क्या है 16 सेंटीमीटर पुट कर दिया। दोनों को आपको 12 की स्क्वायर क्या होती है, 12 की स्क्वायर होती है 144 और 16 की स्क्वायर क्या होती है 256। अब इन दोनों को, इसकी स्क्वायर निकाल दिया, इसके ये आ गया आपका, दोनों को प्लस कर दिया 400 आ गया। अब इसका 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप नीचे देखोगे कि स्क्वायर रूट इस तरह से निकाला जाता है, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर स्क्वायर रूट के थ्रू। यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आपको समझा रखा है, ये सिंपल है। अभी जैसे ही आप 400 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 200 2 जा 400, और ऐसे ही 200 को डिवाइड करते हो 2 से तो 100 2 जा 200, 50 2 जा 200 और 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इस तरह से आपने इसके फैक्टर निकाल लिए। इन फैक्टरों को इस तरह से लिखेंगे और इसको पेयरिंग में आप सिंगल कर लेंगे। 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 का पेयर लेंगे। 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा और 5 5 यहाँ 5 आ जाएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 ×
टू इंटू टू 4 5 जा 20 आ गया आपका 20 आ गया स्लांट हाइट इज़ 20। अब 20 स्लांट हाइट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया है। अब इसे पुट करेंगे हम। पाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3.14, आर आपके पास 12 गिवन है, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले ही हमने लिख रखा है गिवन, और एच जो है हमारे पास 20 है, जो हमने अभी फाइंड किया स्लांट हाइट से। ठीक है, ये अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया जो है स्क्वायर रूट से, स्क्वायर एरिया की यूनिट जो होती है स्क्वायर होती है। तो सो गाइज, आई होप मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है, और आपको आगे कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और मैं आगे भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो थैंक्स।